नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में एक बार फिर से स्वागत है आपका, जहां हम लाते हैं आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों, आज की कहानी महाभारत के उस महत्वपूर्ण किरदार अभिमन्यु की है जो अनेकों बच्चों को नीति और साहस का पाठ पढ़ाती है। इस वीडियो में हम आपको अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जिसने मात्र 16 वर्ष की आयु में युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया, के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है तब से जब सुभद्रा गर्भवती थी। एक बार रात को अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा से बात कर रहा था। वह उसे नई नई युद्ध संरचना, चक्रव्यूह आदि के बारे में बता रहा था। सुभद्रा के गर्भ में उसका होने वाला पुत्र अभिमन्यु इस व्यूह रचना के बारे में सुन रहा था। अर्जुन सुभद्रा को बता रहा था कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है तथा वह आगे बाहर निकलने का रहस्य भी बताने ही वाला था। इतने में सुभद्रा को नींद आने लगी तो अर्जुन ने बात वहीं रोक दी। गर्भ में पल रहा अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रणनीति को नहीं सीख पाया। महाभारत युद्ध में कौरवों व पांडवों के बीच 12 दिन भयंकर घमासान मचा रहा और कौरवों के सेनापति भीष्म को अर्जुन ने शरणशैया पर लेटा दिया। 13 दिन बाद कौरवों के सेनापति बने गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें चक्रव्यूह रचना आता था, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति बनाई, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा होने पर युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा और कौरव विजयी रहेंगे। चक्रव्यूह को भेदने की विद्या केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, अर्जुन और श्री कृष्ण को ही आती थी। इसलिए उनकी रणनीति के अनुसार कौरवों का एक योद्धा अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर ले गया और उसे वहीं उलझाए रखा। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, इसलिए वह भी उनके साथ ही थे। अब युद्ध भूमि में चक्रव्यूह की रचना की गई। व्यूह रचना के बारे में सुनते ही पांडवों में हताशा की लहर दौड़ गई। अर्जुन का कहीं पता नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर व भीम बहुत चिंतित हो गए तथा अभिमन्यु ने कहा, तात श्री, मुझे व्यूह में प्रवेश करने की कला ज्ञात है, परंतु बाहर निकलने की नहीं। इसलिए आप सभी मेरे पीछे चलिए और व्यूह के केंद्र में जाकर हम एक साथ युद्ध करेंगे और कौरवों को हरा देंगे। अभिमन्यु की आयु उस समय सिर्फ 16 वर्ष थी, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर उन्हें व्यूह में भेजने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, परंतु कोई और उपाय न होने पर आखिर में वह अभिमन्यु को व्यूह में भेजने को तैयार हो गए। अभिमन्यु कुशल योद्धा था। उसने प्रवेश द्वार को बड़ी ही आसानी से भेद दिया और व्यूह में प्रवेश कर गया। पांडव अपने रथ पर उसके पीछे ही थे, लेकिन आगे जाकर कौरवों ने उन्हें व्यूह रचना में फंसा दिया और अकेला अभिमन्यु ही उसकी परतों को भेदते हुए उसके केंद्र में पहुंच गया। अब अभिमन्यु अकेला था और उसके सामने खड़े थे कौरवों के 7 महारथी। महाभारत युद्ध की शुरुआत में भीम ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे, जिनमें से एक यह भी था कि एक योद्धा से केवल एक ही योद्धा लड़ेगा। लेकिन कौरवों ने इस नियम की धज्जियां उड़ाते हुए छल करके अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। वीर अभिमन्यु की ताकत तथा उसकी युद्ध शैली को देखकर कौरव भी अचंभित हो गए। वह अपने प्रत्येक विरोधी के साथ पराक्रम से लड़ता रहा। वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। अपना रथ, भाला, तलवार और धनुष बाण खोने के बाद भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उसने अपने रथ के टूटे हुए पहिए को शस्त्र के रूप में उठाया और लड़ने लगा। लेकिन सशस्त्र और एक साथ खड़े कौरवों के उन 7 महारथियों ने अंत में उसका बड़ी निर्ममता के साथ वध कर दिया। दोस्तों, अभिमन्यु जानता था कि व्यूह को भेदने में उसकी जान भी जा सकती है, परंतु उसने वीरता, समर्पण, त्याग व कर्तव्य का परिचय देते हुए चिंताग्रस्त धर्मराज युधिष्ठिर का साथ देने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।